अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 30 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटली मेलोनी गवर्नमेंट सरकार की जानिब से एक नया कानून जो कि पास करने जा रही है, एक नया बिल पास करने जा रही है। किससे मुतलिक है, आगे चलकर मुकम्मल डिटेल के हवाले से आप लोगों को बताएंगे, जो कि जून से ये नया बिल पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा इमिग्रेशन से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नोला उस्ता के हवाले से। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपोल ने बुल्गारिया और रोमानिया के रास्ते तारकीन वतन की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 28 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्पेन शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट अगले महीने में इंडियन मुसाफरों के लिए मुकम्मल तौर पर बुक कर दी गई है। इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं तमाम तर जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं कि इटली गवर्नमेंट एक नया कानून पास करने जा रही है, यानी कि नया बिल पास करने जा रही है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कार है या फिर लाइसेंस है तो तब आया इस कानून को देखना अलर्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और नई गाड़ियों में सुधार करने की ज़रूरत है। और ये जो भी कानून अब लागू होने जा रहा है, ये जून से गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, यानी कि मत्यो सल्वीनी जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इस टाइम पर मिनिस्टर हैं, इनके अंडर में ये महकमा आता है। उन्होंने एक स्टडी की है कि इटली के अंदर जिनकी अमवात होती हैं, जिसमें उम्र 30 साल है, वो एक्सीडेंट है जिनका कारण अगर 2021 से 2022 तक देखा जाए तो हर साल एक्सीडेंट के ज़रिए अमवात होती जा रही हैं, और हर साल ये अमवात जो कि बढ़ती चली जा रही हैं। 2021 में 65,852 अमवात हुई और 2022 में 70,500, और 2023, 2024 और 2025 में गवर्नमेंट कहती है कि इसको कम करना है, इस नंबरिंग को, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें क्या किया जा सकता है? तो फ्रेंड, सबसे पहले जो नया कानून है ये कह रहा है कि एक बड़ी चीज़ जो कि ये लागू करने जा रहा है, तो कानून के मुताबिक इस टाइम जो कानून चल रहा है उसमें अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका जो जुर्माना है अगर 100 यूरो है तो 100 यूरो ही आना चाहिए, आना होगा आपको। चाहे हम महीने में 100 यूरो कमाएं या फिर लाखों यूरो कमाएं, हमें 100 यूरो ही आएगा। और अगर इसमें ये जुर्माना रदीतों के हिसाब से होना शुरू हो जाए तो जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा जुर्माना हमें आएगा। इस वजह से अगर करोड़ों के मालिक हैं तो लाखों के हिसाब से जुर्माना होंगे। इस तरह जो अमीर हैं उनके लिए ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको तो मालूम है कि जुर्माना 100 यूरो से 150 यूरो ही आना है। तो इस वजह से अब रदीतों के हवाले से और सालाना इनकम को रखा जाएगा और उस हिसाब से जुर्माने किए जाएंगे। और अगर आप शराब पी कर कार चलाते हैं और बार बार वही जो कि गलती करते हैं तो इसमें उनको उम्र कैद भी हो सकती है और हमेशा के लिए लाइसेंस ख़त्म हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा स्कूलों में भी अब आप कार की जो हवाले से स्टडी करवाई जाएगी, कार की हदायत के हवाले से, यानी कि सेफ्टी के हवाले से इस तरह का एक सब्जेक्ट भी रखा जा सकता है। इसके अलावा गाड़ियों में ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि अगर कोई नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम किया है तो ही कार स्टार्ट नहीं होगी, वरना आप लोगों के साथ इस तरह ही होगा कि कार में आप बैठेंगे तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह के सिस्टम को लागू करने जा रही है, यानी कि कार में टेस्ट सिस्टम होगा जो कि आपके बैठते ही और आपकी सांस लेते ही उसको मालूम पड़ जाएगा। तो इस सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जानिब से इसको सोच लिया गया है कि इसको करना ही करना है तो आने वाले दिनों में 2 से 3 साल में ये सिस्टम आ जाएगा। जो नई कार होंगी उनमें तो ये सिस्टम होना ही होना है, और जो पुरानी होंगी उनके अंदर भी अपडेट करवाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा लाइसेंस में पियोंती का सिस्टम जो है वो भी तब्दील किया जाएगा, और इसके अलावा समय समय बाद कोर्स कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लाइसेंस हासिल किए 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, और आपको जो पतेंते हैं उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। इसमें आपकी 1 घंटा या 2 घंटे जो नए कवानीन आए हैं उनका
पता करने के लिए आपको क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेंगी। इसके बारे में आपके अपने जो कि घंटे पूरे करना आप लोगों को पड़ेंगे, और पाबंदियों का सिस्टम जो कि वो चेंज करेंगे, और इसके बाद मोनोपाती इनके ऊपर भी जुर्माने लगाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई भी बंदा फुटपाथ पर यानी कि पार्किंग लगाएगा, नॉर्मली बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह फुटपाथ पर खड़ी कर देते हैं, अगर किसी औरत ने अपने बच्चे को अपने घर लेकर जाना है तो उसको परेशानी आती है, हैंडीकैप ने इधर से गुजरना हो उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसको कर इस स्कीम के साथ भी अब जुर्माने किए जाएंगे। तो जितनी भी हमारी ईज़े है, जितनी हमारी जो कि सालाना इनकम है, तो ये जुर्मानों का सिस्टम होगा। तो ये स्विस से उठाया जाएगा। काफ़ी देर से ये सिस्टम लागू करने पर गौर किया जा रहा था। इसके अलावा मोनोपाती हेलमेट नहीं होंगे, हेलमेट नहीं पहना होगा तो जुर्माने होंगे, और अगर 20 या 25 किलोमीटर पर और रफ्तार तेज़ होती है तो इसको लीगल नहीं माना जाएगा, और इनकी इंश्योरेंस करवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास मोनोपाती है और इंश्योरेंस नहीं है तो जून के माह में कानून पास हो गया तो आपको करवानी पड़ेगी। इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी साल के अंदर आपको 100 से 150 यूरो भरना पड़ेगा इंश्योरेंस का। यानी कि अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि स्पेन शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट अगले महीने में हिंदुस्तानी मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बुक कर दी गई हैं। हिंदुस्तान के वो शहरी जो अगले माह स्पेन शेंजन वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रख रहे थे, वो ऐसे नहीं कर सकेंगे क्योंकि जून के लिए तमाम अपॉइंटमेंट मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी हैं। इंटरनेशनल सर्विस के जॉइंट BLS इस खबर का ऐलान करते हुए उनके डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि मांग में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि वो आने वाले महीनों में बड़ी तादाद में दरख्वास्तें रजिस्टर्ड करने की मुतवक्का कर रहे हैं। और इसमें यह बताया गया है कि स्पेन की बहुत ज़्यादा मांग की वजह से अगले महीने के लिए शेंजन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मुकम्मल तौर पर बुक कर ली गई हैं। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है ख़ास तौर पर इंडियंस के लिए जो स्पेन में जाना चाहते हैं, स्पेन के शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगले महीने यानी कि जून में मुकम्मल तौर पर जो बुकिंग हो चुकी हैं, अगले माह में आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट माह से यानी कि आप कर सकते हैं। हिंदुस्तानी के शहरियों की एक बड़ी तादाद हर साल स्पेन के शेंजन वीज़ा के लिए दरख्वास्त देती है। इसके बावजूद कि मुल्क ने बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो अपडेट कुछ यूँ आ रही है कि यूरोपोल ने बुल्गारिया और रोमानिया के रास्ते तारकीन वतन की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 28 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। रोमानिया की बॉर्डर पुलिस ने यूरोपोल के तावन से मजमूही तौर पर 28 अफराद को गिरफ़्तार किया है जो जराइम पेशा तंजीमों में मुलव्वस थे, जो तारकीन वतन को बुल्गारिया और रोमानिया के रास्ते शेंजन एरिया में स्मगलिंग करते थे। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि बुल्गारिया के जनरल डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जो कि जर्मनी वफाकी पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थी। यूरोपोल के एक हालिया बयान के मुताबिक कार्रवाई के दिन के दौरान पुलिस ने इस ज़िले में जो कि ख़ास तौर पर इन 29 मकामात पर जो कि जांच पड़ताल की और वहां से इनको हिरासत किया गया है। गुज़िश्ता साल रोमानिया की बॉर्डर पुलिस ने बुल्गारिया की सरहद पर मुतअद्दिद वैन ड्राइवर को गिरफ़्तार करने के बाद इस मुजरमाना नेटवर्क की तहकीकात का आगाज़ किया था। नतीजे के तौर पर पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद पर मुश्तमिल एक जराइम नेटवर्क दरियाफ्त किया है जो 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। ग्रुपों में से एक बुनियादी तौर पर रोमानिया के शहरियों पर मुश्तमिल था जो नकल व हरकत के ज़िम्मेदार थे, जहां तक दूसरे ग्रुप्स का ताल्लुक़ है तो उनकी तारकीन वतन की भर्ती से निपटने जिनको स्मगलिंग किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें लगभग इतनी बड़ी तादाद जो कि 28 की तादाद में इन अफराद को हिरासत में लिया गया है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में। इसके अलावा आपको बताते चलें जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक ताज़ा तरीन अपडेट ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इमिग्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट इमिग्रेशन ओपन होने के इस साल के अंदर अंदर ही, और जो डिक्रेट ऑफ
खलूसी इमिग्रेशन नोला उस्ता काफ़ी तेज़ी के साथ भाइयों के निकल रहे हैं, डिफरेंट एरिया से निकल रहे हैं। जिनके नहीं निकल रहे हैं वो नेक्स्ट इमिग्रेशन में उनको शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।